पेज नंबर 247, प्रश्न पत्र 1992। डिक्टेशन स्टार्ट। हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का स्पष्ट उल्लेख कर उनकी अधिकार सीमाओं और कार्यप्रणाली को रेखांकित किया गया है। तीनों अंग जहां अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, वहीं वे संवैधानिक मर्यादाओं से भी बंधे हैं। वस्तुतः हमारे संविधान निर्माताओं का ध्येय यही था कि बिना किसी टकराहट, हस्तक्षेप और अतिक्रमण के तीनों अंग अपने कर्तव्य और दायित्वों को निभाते जाएं, ताकि संसदीय प्रजातंत्र का समुचित विकास हो सके। राज्य की त्रिस्तरीय संरचना में विधानपालिका और कार्यपालिका के अंतर संबंध घनिष्ठ और व्यापक हैं। विधायिका जहां कानूनों का निर्माण और नीतियों की समीक्षा करती है, वहीं कार्यपालिका पर उसके परिपालन एवं क्रियान्वयन का दायित्व है। इसके अलावा कार्यपालिका पर जनाभिमुखी नियंत्रण रखने की महती भूमिका विधायिका को निभानी होती है। भारत जैसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मूल में एक ही बात निहित है कि राज्य का शासन व शासन जनता या लोक की इच्छा के अनुरूप हो। इसे कितनी ही तकनीकी शब्दावली में व्यक्त किया जा सकता है, पर मूल बात इतनी ही है कि प्रशासन किस प्रकार लोगों को आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाता है। यह उद्देश्य प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके, इसलिए राज्य की अनेक संस्थाएं व अंग निर्मित किए जाते हैं। प्रजातंत्र में संसद एवं राज्य विधानमंडलों का महत्व सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि इन संस्थाओं का निर्माण जन सामान्य के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व की विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के गहन अध्ययन एवं विचार मंथन के बाद शासन की संसदीय लोकतंत्र प्रणाली को स्वीकार किया है। दुनिया में आज तक शासन करने की जितनी प्रणालियाँ आजमाई गई हैं, उनमें लोकतंत्र प्रणाली सबसे कम खामियों वाली सिद्ध हुई है। भारत की राज्य व्यवस्था में संसद का प्रमुख स्थान है। जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होने के कारण संसद भारतीय राज्य व्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। संसद में जनता का प्रतिनिधित्व स्वयं जनता द्वारा चुने गए सदस्य करते हैं। संसदीय प्रक्रिया में विपक्ष की भूमिका अपना महत्व रखती है। सशक्त एवं संगठित विपक्ष के न होने पर लोकतंत्र में स्वस्थ परंपराओं का अभाव रहता है। सदन के संचालन में पीठासीन अधिकारी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पीठासीन अधिकारी के सामने सबसे कठिन चुनौती तब उपस्थित होती है जब सीमित समय में सदस्यों की जन समस्याओं से संबंधित आदेश ज्वार बनकर उठता है। हमें आम सहमति से सदन के लिए कुछ मर्यादाएं निश्चित करना होंगी, जो सभी दलों द्वारा सर्वसम्मति से लागू किए जाने वाला अनुशासन कहा जाएगा। वर्तमान में जब हम विधायकों के लिए आचार संहिता बनाने की बात करते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं है कि केवल विधायकों में ही गड़बड़ है और उसे ठीक करना है। वास्तविकता तो यह है कि दोष पूरे समाज में आया है। हमें पहले अपने में सुधार करके अपने मालिकों को दिखाना होगा
तभी हम दूसरों में कुछ सुधार की अपेक्षा कर अनुशासन ला सकते हैं। जन कल्याण और जन सेवा के लिए समर्पित जनप्रतिनिधियों के लिए हमारे महापुरुषों द्वारा निर्धारित मर्यादाएं प्रेरणाओं का स्रोत हैं और जीवन में हम ऐसे सिद्धांतों को अंगीकार करें जिससे हमारा आचरण एवं व्यवहार मर्यादित और राष्ट्रहित के लिए समर्पित हो।